Have a good day students. Today we will start chapter 4 cells and tissues. आज हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करना है दैट इज़ सेल्स एंड टिश्यूज़। और चैप्टर 4 का हमारे पास सेल्स टिश्यूज़ का हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है इज़ माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोपी और सेल थ्योरी का ज़हूर, यानी कि माइक्रोस्कोपी और सेल थ्योरी कब से स्टार्ट हुई, किस तरह से इसको इन्वेंट किया गया, वट एवर। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या है। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल है उसे हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। अब माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप क्यों स्टडी के लिए ज़रूरी है या क्यों हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस दी है कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी है, प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स और ह्यूमन बॉडी सेल्स और भी इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। ये सेल्स इतनी छोटी फॉर्म में होती हैं कि हम इन्हें आम आँख से नहीं देख सकते। जिस तरह बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, फंजाई है, ये वो चीज़ें हैं जो हम आम आँख से नहीं देख सकते। इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और ये चीज़ क्या कहलाती है, माइक्रोस्कोपी कहलाती है। इसकी डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं। The first compound microscope developed by Zacharias Janssen, that is the scientist name, और उसने कहाँ पे इसको इन्वेंट किया था, इन हॉलैंड। कब, 1595 में। 1595 में हॉलैंड में ज़ेकारियास जैनसन ने पहली माइक्रोस्कोप बनाई थी जिसको इस्तेमाल किया गया था, और ये एक बहुत सादा माइक्रोस्कोप थी। लास्ट लाइन जो है ये MCQ के लिए याद रख लीजिएगा। व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन रेंज ऑफ फर्स्ट माइक्रोस्कोप। जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाई गई थी इसकी मैग्नीफिकेशन रेंज क्या थी, तो आपने MCQ के लिए याद रखना है 3x to 9x। जो पहली माइक्रोस्कोप बनाई गई थी उसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो 3x to 9x थी। अच्छा, नेक्स्ट, जब भी हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, माइक्रोस्कोप में हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं या दो चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी माइक्रोस्कोप की, कि उसकी मैग्नीफिकेशन क्या है, उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़, आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन एंड व्हाट इज़ द रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन किसे कहते हैं। सिंपली मैग्नीफिकेशन होता है किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। जिस तरह हम सिंपल जो कैमरा है उसमें अगर पिक वगैरह बनाते हैं तो हम जूम करते हैं, ठीक है। जिस तरह जूम करके हम किसी भी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं, इसी तरह माइक्रोस्कोप की ये एक करैक्टरिस्टिक होती है कि वो कितना मैग्नीफाई कर सकता है किसी चीज़ को जिसकी हम पिक्चर ले रहे हैं या जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, ये एक ऐसी करैक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम किसी भी चीज़ को उसका जो ओरिजिनल साइज़ है उससे बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन इज़ द इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज़। जो उसका साइज़, ओरिजिनल साइज़ हमें नज़र आ रहा है उसमें हम इजाफा कर सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का। एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। और माइक्रोस्कोपी में ये एक अहम फैक्टर है, यानी कि ये उसकी खासियत है। इसके बाद है व्हाट इज़ रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन क्या है। अच्छा, पहले हमने बात की कि किसी भी चीज़ को हम कितना बड़ा करके देख सकते हैं, उसे कितना जूम कर सकते हैं। दूसरा क्या, कि उस चीज़ को हम कितना क्लियर देख सकते हैं। किसी चीज़ को क्लियर देखना, बहुत क्लियर देखना, उसकी रेजोल्यूशन कहलाता है, उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाता है कि कोई भी माइक्रोस्कोप कितना क्लियरली की चीज़ को दिखा सकती है, यानी कि उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है। रिजॉल्विंग पावर रेजोल्यूशन इज़ द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। सिंपल इज़ डैट कि जिस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं उसका हमें कितना साफ नज़र आ सकता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर।